मेष राशि वालों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। आपके भाग्योदय करने जा रहा है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही बेहतर है। समझ सकते हैं कि सूर्य इस समय 5 डिग्री पर आ चुका है और मंगल इस समय 6 डिग्री पर वृषभ राशि में गुरु के साथ है। गुरु इस समय 18 डिग्री पर है। वहीं शुक्र अभी 18 डिग्री पर इस समय है और इस समय इन सब ग्रहों का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि चौथे भाव में हैं। वहीं मंगल और गुरु इस समय आपके द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं। तो इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल है, बहुत बेहतर है और ये डिग्री जो बढ़ चुकी है ये आपके लिए भाग्योदय का कारण बन जाएगा। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी, ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अक्सर मिलता रहता है और मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छी जानकारी प्राप्ति हमेशा होते रहेंगे। सबसे पहले तो बता दें, ये भाग्य के कारक ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये आपके भाग्योदय करेंगे, क्योंकि ये अपने मित्र के साथ यानी मंगल के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो इसका प्रभाव जो होगा वो आपके लिए अद्भुत फलदायी कहा जा सकता है, भाग्योदय कहा जा सकता है, भाग्योदय करने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका किस्मत ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। यानी आप काम जो भी करेंगे, चाहे नई शुरुआत करें, चाहे आपके पुराने कोई काम जो आप कर रहे हैं पहले से, उस कार्य में भी अब आपको किस्मत का साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आप कार्य को छोड़े नहीं, जो भी कार्य आपका है उसे पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए अद्भुत बेहतर समय कहा जा सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है, क्योंकि द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है और मंगल और गुरु दोनों बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। मंगल तो बहुत मजबूत ग्रह माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति बहुत ही बेहतर ग्रह है, 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। अब ये ग्रह जो है वो इस समय द्वितीय भाव में बैठा है, परिवार भाव में बैठा है। तो ये ऐसी स्थिति में है कि आपके परिवार में कोई शुभ काम, कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य करा सकता है और ये आपके परिवार में बहुत अनुकूलता देगा, घर में बहुत अनुकूलता इस समय देने जा रहा है। ऐसे में आप अपने परिवार में अपने जनों के साथ, स्वजनों के साथ बहुत ही खुश रहने वाले हैं, बहुत ही प्रसन्न रहने वाले हैं। बात करें जॉब के लिए, दोस्तों जॉब के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि जॉब के कारक ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं सूर्य। जब सूर्य अच्छे रहते हैं तो इंसान को जॉब आसानी से मिल पाता है। अब डिपेंड करता है कि सूर्य जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आप उच्च पद प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत है तो बहुत बेहतर पद प्राप्त करते हैं, विश्व प्रसिद्धि भी आपको देती है सूर्य। ऐसे समझ लें कि जितने भी इंसान हैं जिसको विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है, पूरी तरह से संसार में बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, उनके सूर्य बिना मजबूत हुए वो इतने सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब इसीलिए इस समय सूर्य आपके चौथे भाव में है और चौथे भाव में बैठकर सूर्य की जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि है, वो सीधे आपके दशम भाव पर है, रोजगार भाव पर है, नौकरी भाव पर है, कारोबार भाव पर है। अब आप समझिए कि कितनी अच्छी स्थिति है कि आपके रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। रोजगार, कारोबार आपके बहुत अच्छे चलेंगे, नौकरी मिलने की संभावना इस समय प्रबल रहेगी। तो ये 10 दिन इस समय आप प्रयासरत रहें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। चाहे नौकरी मिले या फिर प्रमोशन मिले, ये ऐसी स्थिति भी बनी हुई है। अब आप इसके लिए, यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो प्रमोशन कैसे होगा? यदि आप नौकरी की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको नौकरी कैसे होगा? तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा आपको यही होगा कि आपका काम आप जो करेंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, काम आपका बनेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका बन जाएगा। यही फ़ायदा आपको इससे मिलता है। इसलिए जब ग्रह अच्छे रहते हैं तो चाहे पढ़ा लिखे हो या अनपढ़ हो या फिर बहुत बड़े पद पर हो, जैसा भी हो, जिस उम्र में हो, उस उम्र में उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, उसको सपोर्ट मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, अनुकूल स्थिति में रहता है। और जब ग्रह खराब होते हैं तो चाहे जिस स्थिति में आप हों, आपको नुकसान होता है, आपको बहुत ज़्यादा तड़प होता है, परेशानी होती है, मानसिक स्थिति
अच्छी नहीं रहती है। तो ये समय ऐसा है कि आपको धन देगा, नौकरी देगा, रोज़गार देगा। यदि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, काम मिल सकते हैं। आपके बिजनेस है, व्यापार है, तो बिक्री आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेल आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और जिससे आप अच्छे खासे धन इकट्ठा कर पाएंगे, पैसे आपके बढ़ेंगे और आपका मन भी खूब काम में लगेगा। तो यही समय है, भाग्य का साथ भाग्योदय करेगा। इस समय कैरियर में उछाल आएगा, कैरियर को लेकर जो चिंता है वो दूर होंगे। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर, यानी समझ लें कि इस समय आपके लिए एक नए रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इतना अच्छा समय है। साथ साथ लव लाइफ को लेकर भी ये समय बहुत बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। लव लाइफ में शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और इस समय आपके लव लाइफ में अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इस समय प्रसन्न रहने वाले हैं, क्योंकि इस समय एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि नए आकर्षण से भी आप आकर्षित हो सकते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कहा जा सकता है। एंजॉय करने का मौका मिलेगा, रोमांटिक होंगे, यहाँ तक कि अपने लवमेट से मुलाकात करेंगे। एक दूसरे से मुलाकात भी होने की बहुत अधिक संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय ठीक ठाक रहेगा, केवल थोड़ी चिंता रहेगी। शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगा। विद्यार्थी इस समय अपने लक्ष्य प्राप्त आसानी से करेंगे, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु का पूर्ण साथ मिल रहा है। साथ ही साथ इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छे रहेंगे। वहीं इस समय जो भी आप फैसले लेंगे वो आपके फैसले आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि इस समय आपके सूझबूझ, आपके दिमाग, आपके जो समझ, आपके जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा इस समय काम आएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बस यही कहेंगे कि अपने कार्य पर पूरा फोकस करें। वैसे भी शनि लाभ के घर में बैठा है, तो धन के लिए तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इनकम आपके कहीं ना कहीं से इनकम का नया साधन मिल जाएगा, इनकम आपका बढ़ेगा। पैसे के लिए एकदम से समय बहुत अच्छा है। अब बात करें उपाय क्या करना चाहिए, तो जितना ज़्यादा हो सके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें। अब शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ा सकते हैं। इतना आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र और अच्छा महीना है। इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठानी चाहिए और ख़ास करके आप यदि संभव हो तो पूरे सावन में कभी भी रुद्राभिषेक ज़रूर करवाइए। ये बहुत अच्छा माना जाता है। घर में करवाकर आप अपने घर को पवित्र और शुद्ध कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।